नमस्कार। शॉर्ट हैंड क्लास में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी स्किल टेस्ट अभ्यास 7 डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, इस देश के लोगों ने अपनी नियति हमारे हाथों में सौंपी है। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हाल की घटनाओं के बारे में हम गहराई और ईमानदारी से विचार करें। देहातों पे सामाजिक असंतोष क्यों बढ़ रहा है? जब तब वह हिंसा के रूप में प्रकट हो रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है, लेकिन उसे दोहराने की आवश्यकता है। जो भू सुधार लागू किए गए हैं वे उन उचित महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं जिन्हें हम स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान करोड़ों किसानों के अंदर जगाया था। हमें गांवों के गरीब आदमी के लिए संतोषप्रद काश्तकारी प्रणाली को लाने में अभी भी सफलता नहीं मिली है। हमें अभी भी ऋण और खेती के लिए आवश्यक चीज़ों के वितरण का ऐसा तरीका निकालना है जो किसानों, काश्तकारों और भूमिहीन श्रमिकों को कृषि की नई व्यवस्था में भागीदारी बनाए। ये किसी किताबी समाजवाद या शास्त्रीय समतावाद के विषय नहीं हैं। ये राष्ट्र के राजनैतिक और आर्थिक जीवन के अनिवार्य दबाव हैं जिनकी कोई भी सरकार, चाहे उसका कैसा ही स्वरूप क्यों ना हो, उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर हमारी राजनैतिक प्रणाली को सफल होना है तो उसे भूमि सुधारों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। पूर्व में हमने यह निश्चय व्यक्त किया था कि शीघ्र हम सभी रियायती खाद्य आयात बंद कर देंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब उस वचन का पालन होते हुए देखना चाहेंगे। हम यह तभी कर सकते हैं जब खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें लगातार आपका सहयोग मिलता रहे तथा इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहे। इसलिए भूमि सुधारों की गति को तेज बनाना होगा और काश्तकारी संबंधी स्थितियां अनुकूल बनानी होंगी, जिससे अधिकाधिक किसान खेती के नए तरीके अपनाने के लिए ज़रूरी साज सामान में निवेश कर सकें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका वास्तविक खतरा है कि हाल ही उछाल के बाद कृषि की उपज एक बिंदु पर स्थिर हो जाएगी, जो निसंदेह पहले से ऊंची होगी, परंतु हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगी। मैंने उन कारणों पर प्रकाश डाला है जिनसे पता चलता है कि भूमि सुधार क्यों राष्ट्रीय महत्व और तात्कालिकता का विषय है। इस संबंध में कौन से विशेष कदम उठाए जाने हैं। इस डिक्टेशन को आप अच्छे से लिखिए और ट्रांसक्राइब करिए और अपनी गलतियों का आकलन अवश्य करें और अपनी गलतियों को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।